नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। इस दूसरे वीडियो में एक कथा ततारा बमीरो कथा, इसके रचयिता हैं लीलाधर मंडलोई। ठीक है, इसके दूसरे वीडियो में देखेंगे इस कथा के तीसरे अंश कथांश। तीसरा कथांश यहाँ से होता है, उसे ज्ञात ही ना हो सका। ठीक है, तो इसे देखेंगे। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठ रही है, उसे ये भिंगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले कि वह समान हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षण आवाज़ सुनाई। तुमने एकाएक इनका मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक से कहा कि तुमने एकाएक मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर कोई कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने संयत कर उसे बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ, तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, या तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उन्हें पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसे पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसे निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। क्या इस तीसरे कथांश के कुछ कठिन शब्द निःशब्द, चुपचाप, बिना आवाज़ किए, एकाएक, अचानक, विनम्रतापूर्वक, नरमी से, विस्मित, हैरान, संचार आना या प्रवेश होना, संचित, संयमित, काबू, असंगत का अर्थ अनुचित, सम्मोहित का अर्थ मुग्ध, विनय का अर्थ प्रार्थना, और झुंझला का अर्थ खींच, निश्चयपूर्वक का अर्थ दृढ़ता के साथ। तो इस तीसरे कथांश के माध्यम से रचनाकार लीलाधर मंडलोई ने ततारा और बमीरो के मध्य हुए प्रथम वार्तालाप का वर्णन किया है। और उन्होंने लेखक कहते हैं कि गाती हुई युवती को अचानक से लहरों में भिगो दिया, इसलिए घबराहट से उसने गाना बंद कर दिया। तभी उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, तुमने गाना रोक क्यों दिया? उस युवक का नाम ततारा था। उसे विनम्रतापूर्वक युवती ने दोबारा उस गीत को गाने का आग्रह किया। अजनबी ततारा के सामने पाकर वह गाना भूल गई, किंतु उसे देखकर बमीरो के हृदय में एक कोमल भावना का जन्म लिया। लेकिन फिर भी उसने अपने ऊपरी रुखे मन से युवती ने युवक से पूछा, तुम कौन हो? मैं अपने गांव के अतिरिक्त किसी दूसरे गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देना विवश नहीं हूं। लेकिन ततारा सम्मोहित सा उसे निहारता रहा तथा कोई उत्तर नहीं देता, जिससे वह युवती झंझला जाती। इसका चौथा गद्यांश देखते हैं। ये कथा का चौथा अंश ठिठरा। ये कहाँ है? यहाँ से नीचे। ठिठता ही हद है, ढीठता का हद है। मैं जब उससे परिचय पूछ रही हूँ कि
तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वे जाने लगी और जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा ने मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उनकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची विनय थी। बमीरो, एक रस घोलती आवाज़ उनके कानों में पहुंची। बमीरो, उन्होंने अपना नाम बताया। बमीरो, बमीरो, वह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद नहीं, कभी नहीं। बमीरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपकी की तरफ बेसुध से दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक गूंज रहे थे। बमीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। बमीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा ने उसे जाते हुए निहारता रहा। इस चौथे काव्यांश के कुछ कठिन शब्द: ढीठता, निर्लज्जता, राग अलापना, बात कहना, विचलित, मार्ग से भटकाना, भावुक होकर गलती करना, चेतना, शुद्ध बुद्ध खोना, लुप्त, गायब, याचना, प्रार्थना, अन्यमनस्कता, जिसका मन कहीं और हो, अनमना होना। अन्यमनस्कता का अर्थ है अनमना होना, जिसका मन कहीं और हो। बाट जोहना, प्रतीक्षा करना। तो इस चौथे कथांश के माध्यम से रचयिता लीलाधर मंडगोई ने बमीरो की मधुर गान को सुनकर ततारा अपने होश आवास खो बैठता है। लेखक कहते हैं कि युवती बार बार उससे एक ही सवाल पूछती है कि तुम कौन हो। उसके जवाब में ना देने पर उसे डांटती है। युवक, उसके अंदर चेतना का अनुभव होता है और उसे गलती का एहसास होता है। तब ततारा ने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कहने लगा कि तुम्हें देखकर मेरा चेतना लुप्त हो गई थी, कृपया मुझे माफ़ करें। ततारा ने जब उससे उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम बमीरो बताकर उस अपने गांव की ओर भाग गई और ततारा ने उससे अगले दिन उसी स्थान पर आने का आग्रह किया। अब इस पांचवें कथांश के माध्यम देखते हैं। पांचवें कथांश में बमीरो घर पहुंचकर, ये अगले पेज में, बमीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। वह झल्लाहट में उसके दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उससे ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसके व्यक्तित्व कदाचित वैसा नहीं था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा था। कठिन शब्द कुछ इस पांचवें कथांश के: छटपटाहट का अर्थ है बेचैनी,
आँखों में तैरना, आँखों में झलकना, झल्लाहट, खीज, सम्मुख, सामने, बलिष्ठ, बलशाली, शक्तिशाली, सभ्य, शालीन, कदाचित, सदैव, निर्मेष, बिना पलक झपकाए, याचक, मांगने वाला। इस पाठ्य कथांश के माध्यम से रचयिता लीलाधर मंडगोई ने प्रेम भावना को दबाना चाहती है। बिमोरो जो अपनी प्रेम भावना को दबाना चाहती है, परंतु दुर्भाग्यवश यह संभव ना हो सका। लेखक कहते हैं कि अपने घर में पहुंचकर बिमोरो बेचैन थी, क्योंकि ततारा की याचिका भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के समक्ष आ खड़ा हो जाता था। उसे ततारा के साहस के काफ़ी किस्से सुने थे, लेकिन ततारा के समक्ष बहुत से शालीन रूप में आया। बमीरो को भी जीवन साथी के रूप में ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी, लेकिन दूसरे गांव के द्वेष भाव होने के कारण वह संबंध उचित न था, इसलिए उसके ततारा को भूलना ही उचित समझा। लेकिन यह असंभव था, यह संभव नहीं था। उसे आंखों से यह चेहरा ओझल ना हो सका। क्या तो ये इसमें 5वें काव्यांश अब देखें। अब अगले काव्यांश और कुछ है, एक काव्यांश एक जो कथांश है और देखते हैं। इस तरह से रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत हुए। यहाँ से दोनों के हृदय व्यथित थे। आंच रहित एक ठंड और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरा जीवन में अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ जो अचंभित था, साथ ही रोमांचित थी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। बमीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल एक पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका थी दौड़ रही थी। अगर बमीरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं ले कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसे खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह बमीरो थी, लगा जैसे कि घबराहट में थी। वह अपने को छुपाए हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती, फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। इस काव्यांश के कथांश के कुछ कठिन शब्द अंचरहित, विनाजोश, अचंभित, हैरान, रोमांचित, पुलकित, प्रसन्न, प्रतीक्षा में लगा हुआ, झुरमुट, झुंड, आकृति, आकार, खुशी का ठिकाना ना रहा, बहुत खुशी होना, ठिठकना में चौंक कर ठहर जाना। प्रस्तुत गद्यांश में इस जो कथांश है, इसके 6ठे कथांश में रचयिता लीलाधर मंडगोई जी दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम की चर्चा की है। लेखक बताते हैं कि दोनों एक दूसरे की याद में अत्यंत व्याकुल थे। दोनों के लिए यह दिन सदी के समान था। बमीरो के मन में छटपटाहट थी तो उधर ततारा भी बमीरो से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। दिन ढलने के पहले ही बमीरो इंतजार में समुद्र पर जा पहुंचा और उसे क्षण भर नारियल के झुरमुटों में से उसे बमीरो आती दिखाई देती है, तो ततारा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, इस 5वें काव्यांश तक देखें और अगले वीडियो में देखेंगे 6ठे कथांश से आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।